दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के मुखिया को आया। उसने बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मुखिया बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उनका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है, वहां लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। बुद्ध ने कहा, बस तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। यदि 10 साल पहले आते तो मजा आता। मैं भी तुम्हारे जैसा था। समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। ज्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता, संभव है वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा लेता, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुंच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियां नहीं पहुंच पाती। मुझे गाली दी यह तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा में भाग लूंगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन मैं आपकी हर हरकत से तटस्थ हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूँ। सुनकर मुखिया बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियां दी और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियां दी है। बुद्ध ने कहा, बस मैं कल एक गांव में गया, लोगों ने मेरा उपदेश सुना, वे बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयां लेकर आए, मुझे इस खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया। जब तक मैं कुछ न लूं, मुझे कैसे दे सकता है? मेरी सहमति तो आवश्यक है। मैंने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया, मैंने इसका क्या किया? है उसने अपने परिवार के बीच मिठाइयां बांटी हो। मुखिया ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो। चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन भाई मैं उन्हें नहीं लेता। तो तुम उनका क्या करोगे? उस शख्स के पास कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, तुम पर दया आती है बस। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियां मिलेगी, और जब मैं गालियां नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। क्या ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बुद्ध ने कहा, मैं आंखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तुम ही बताओ, मैं आंखों से देखते हुए भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? रहते हुए भी मैं गालियां कैसे खा सकता हूँ? होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे क्षमा कर दो, बस मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर मुखिया लज्जित हो गया, उसकी आंखें भर आई, और जब उससे और सहन नहीं हुआ तो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बुद्ध से अपने किए की क्षमा मांगने लगा। उसने उसे उठाया और आगे की गांव की ओर चल पड़े।